कहना चाहेंगे जिस तरह से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है पहले कहा जाता है कि बहाल होगी और अब जो है उसे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हिंदुओं का मैं तो पहले कहूँगा कि सबसे बड़ा जो धार्मिक हमारा पर्व है, जो शुभ नवरात्रे हैं, पवित्र नवरात्रे हैं, पावन नवरात्रे हैं, वह लगभग जो है वो शुरू होने वाले हैं। 22 सितंबर को जो है वो पहला नवरात्रा है। इस दौरान पूरे देश से, देश के अलग-अलग राज्यों से, यहाँ के विदेशों से भी जो है बहुत सारे लाखों की संख्या के अंदर माँ वैष्णो देवी के भगत जो है वो कटरा पहुँचते हैं अपनी मुरादों को लेकर, और माँ को आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है उनको। मगर इस साल जो है बहुत असमंजस की स्थिति है। श्राइन बोर्ड जो है वो बता नहीं पा रहा कि कब जो है वो यात्रा बहाली होगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। श्रद्धालु जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित है। देखिए, मुझे नहीं याद कि कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो कभी भी यात्रा के इतिहास में, श्राइन बोर्ड के इतिहास में, कि यात्रा इतने दिनों के लिए, इतने लंबे अरसे के लिए, 20-22 दिनों के लिए स्थगित की गई हो। आप याद कीजिए 26 अगस्त को जो है एक माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर अर्धकुंवारी के आगे एक हिस्से पर जो है भूस्खलन की घटना हुई थी। उसके बाद जो है यात्रा लगातार जो है बंदित रखी गई, प्रतिबंध लगाया गया यात्रा को। आज 16 तारीख होने तक भी जो है यात्रा को लेकर किसी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही। हाँ, बीच में 1-2 दिन के लिए जो है 12 सितंबर को श्राइन बोर्ड की तरफ से घोषणा की जाती है कि 14 को जो है वो यात्रा बहाल कर दी जाएगी। लोग बहुत उत्साहित होते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू कर दिया जाता है। फिर 13 रात को एक बार फिर मौसम का हवाला देकर जो है यात्रा को अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, इस तरह की स्थिति से जो है भगत बहुत निराश है। वह बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मां वैष्णो देवी आने का, और जो 2 दिन वो घोषणा की गई थी उस दौरान तो हजारों की संख्या के अंदर मां वैष्णो देवी के भगत कटरा पहुंच भी गए थे। वो लोग जो है सड़कों पर है, वो श्राइन बोर्ड से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें कम से कम आगे जाने की इजाजत तो दे दीजिए, अंदर तक माथा टेकने की इजाजत तो दे दीजिए। मगर श्राइन बोर्ड जो है वो किसी भी तरह की जानकारियां देने से या इस असमंजस से कि यात्रा कब खुलेगी पूरी तरह से खामोश बैठा है, चुप्पी ओढ़े हुए। क्या लगता है कि अगर 2 दिन पहले अगर कहा गया था कि 15 तारीख से यात्रा शुरू होगी और अचानक से मौसम का हवाला देते हुए उसे बंद कर दिया गया, तो अभी तक क्यों उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही? आखिरकार रीजन क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, और यही सवाल आज हम आप लोगों के माध्यम से श्राइन बोर्ड से पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि श्राइन बोर्ड श्वेत पत्र जारी करे कि जो प्राकृतिक आपदा हुई थी उससे कितना नुकसान हुआ है यात्रा मार्ग को, वो नुकसान कितना, कब ठीक होगा, क्या यात्रा मार्ग सुरक्षित भी है कि नहीं। अब तो हमारे अंदर ये आशंका बढ़ने लगी है कि कहीं यात्रा मार्ग को जो आप अंधाधुंध विकास कर रहे थे, जो एक पिकनिक स्पॉट की तरह जो है यात्रा मार्ग को विकास कर रहे थे, लगातार पवित्र त्रिकुटा की पवित्र पहाड़ियों को जो है वो काटा जा रहा था, रास्ते बनाए जा रहे थे, आधुनिकीकरण का नाम पर जो है इस तरह का विकास किया जा रहा था, उससे कहीं पहाड़ जो है वो लूज तो नहीं होंगे। विकास तो किया जा रहा है, गंडोला भी शुरू किया जा रहा है। देखिए, विकास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तो कहते हैं कि यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं। श्राइन बोर्ड को बनाया इसलिए गया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, यात्रा का बेहतर जो है विकास किया जाए, मगर उसके साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करके आप विकास करते हो तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। मुझे लगता है ये जो एक नमूना, ये जो अब इतने दिन यात्रा जो है वो बंदित की गई है, ये उसी विकास का नमूना है। बहुत सारी इस समय जो है श्राइन बोर्ड के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि श्राइन बोर्ड जो अंधाधुंध विकास कर रहा था, कहीं उससे जो है पर्वत खिसकने तो नहीं शुरू हो गए, क्या भविष्य के लिए यात्रा रहेगी, असुरक्षित तो नहीं बनती जा रही। देखिए, श्राइन बोर्ड को बाहर आना चाहिए, तमाम चीजों से पर्दा उठाना चाहिए, एक पत्रकार वार्ता में बताना चाहिए कब यात्रा खुलेगी, तत्काल से तत्काल यात्रा को युद्ध स्तर पर कार्य खत्म कर मुरम्मत कर उसको जो है, मात्र 13-14 किलोमीटर का तो मार्ग है। अगर श्राइन बोर्ड 13-14 किलोमीटर में भारत को जो है दुरुस्त करने में इतने दिन लगाएगा तो श्राइन बोर्ड को मुझे लगता है बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्राइन बोर्ड की कोई निजी जागीर नहीं है। 140 करोड़ हिंदुओं की, 140 करोड़ लोगों का ये मां का दरबार है। हर एक को हक है पूछने का, तमाम हिंदू संगठनों को हक है पूछने का। किसी तरह की कोई निजी संपत्ति नहीं है कि श्राइन बोर्ड खामोशी से जो है बैठ जाएगा, किसी तरह की वो औपचारिकता बताएगा ही नहीं हमें कि कब जो है यात्रा बहाल होगी। देखिए, बहुत आक्रोशित है तमाम हिंदू इस समय। वह चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड पर्दा उठाए,
बताए क्या दिक्कत है, लोगों के समक्ष रखे, हम श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले आपकी बैठक भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि यात्रा जल्द से जल्द जो है शुरू की जाएगी, वो इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया गया था क्योंकि सारा जो काम वहां पर पूरा हुआ था। कि उस बैठक में क्या बात हुई थी और अब आपने बात करने की कोशिश की उनसे? देखिए बिल्कुल हम अपना मुद्दा तो अभी उठा ही नहीं रहे। देखिए शिवसेना क्या है, पारंपरिक हमारी पिछले 42 सालों से लगातार जो है हम पवित्र छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से हजारों की तादाद के अंदर माँ के भगत हमारे साथ जो है छड़ी पूजन करते हुए, माँ के जयकारे लगाते हुए पहले नवरात्रे को माँ के दरबार पहुंचते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमने उनसे जो है अधिकारियों से निजी भेंट की, यात्रा के बारे में जानकारियां ली और हमें पूरा जो है बताया गया, पूरी तरह से हमें बताया गया कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यात्रा में कोई अब दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द यात्रा खोल भी दी जाएगी। और उसके 2 दिन बाद एक खुशखबरी भी आती है, श्राइन बोर्ड घोषणा भी करता है कि 14 सितंबर से जो है यात्रा खोल दी जाएगी, मगर उसके बाद फिर अचानक जो है असमंजस की स्थिति डाल दी जाती है। देखिए इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और इसके साथ साथ आपको ध्यान होगा कि जम्मू और कटरा की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी हुई है। बहुत सारे लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो रोजाना वहां पर जो है दिहाड़ी लगाकर मां वैष्णो देवी यात्रा रूट पर आप लोगों के श्रद्धालुओं के यहाँ बच्चों को उठाकर, उनका सामान उठाकर वो जो 200-500 रुपए कमाते हैं उससे घर को जाकर जो है अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब करवाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। आज वो तमाम लोग जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, उनको परेशानी है कि कब यात्रा खुलेगी, कब उनका परिवार जो है वापिस उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आर्थिक नुकसान से भी बढ़कर मैं कहूंगा हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके साथ साथ एक और देखिए, लगातार श्राइन बोर्ड जो है, प्रशासन कहूं या श्राइन बोर्ड कहूं, मैं बार बार कहता हूं कि विकास से कोई परहेज नहीं है, मगर विकास की आड़ में अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा को आधा अधूरा बना दोगे, उसके स्वरूप को तहस नहस कर दोगे, तो हम जरूर उंगली उठाएंगे। 2014 के अंदर माता की कथाओं के अनुसार पहला दर्शन कौल कंडोली है और 2014 के अंदर जो सड़क मार्ग का विकास किया गया, नगरोटा में जो पुल बनाए गए, जो फ्लाईओवर बनाए गए, उससे पहला दर्शन कौल कंडोली को अलग कर दिया गया। और अब एक बार फिर जो दोमेल से लेकर कटरा तक जो है फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, नुमई गांव है वहां पर, जहां पर दूसरा दर्शन है देवा माई, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। यहाँ माता ने अपना बचपन रूप गुजारा है और कहते हैं कि जो लोग देवा माई के दर्शन कर लेते हैं, जो लोग असमर्थ हैं 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के लिए, वह देवा माई के दर्शन करें तो उनको माँ का भरपूर आशीर्वाद मिल जाता है। आपने देवा माई को भी जो है यात्रा मार्ग से अलग कर दिया। कम से कम धार्मिक आस्था का ध्यान रखिए, यात्रा स्वरूप का ध्यान रखिए। आप विकास कीजिए, हमें कोई परहेज नहीं है, मगर हमारी धार्मिक आस्था पर अगर आप चढ़कर उसको आहत कर विकास करोगे तो हम जरूर उंगली उठाएंगे।